हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास के अलॉन्ग विद 11th क्लास के बच्चों के। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप वो टिप्स फॉलो कर लोगे, तो दोस्तों मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपके जो फेल होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएँगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं या फिर आपका थोड़ा-सा हाथ टाइट है किसी सब्जेक्ट में, तो कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनको फॉलो करके आपके जो पास होने के चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। पास होने के ही नहीं, साथ में ही अच्छे मार्क्स आने के भी जो चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बढ़ जाएँगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या-क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर पाओगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएँगे, जैसे कि टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अलॉन्ग विथ इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है दोस्तों, तो बिना आपका वक़्त गँवाए हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, ठीक है? मान लीजिए कि मंडे से आपके एग्ज़ाम किसी भी मंडे से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे पहले जो दिन होंगे, आपकी टाइट काफ़ी मतलब कि पूरा-पूरा दिन आप पढ़ते रहते होंगे, तैयारी करने में, रिवीज़न करने में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको सफ़िशिएंट नींद लेनी ही है। कुछ भी हो जाए, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, कोशिश कीजिए 10 बजे के बाद सोने की, और हो सके तो सुबह 4:30 और 5 ओ क्लॉक उठ के 2 घंटे सुबह पढ़ने की, बिकॉज़ सुबह की जो मेमोरी पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सेकंड टिप, दोस्तों, जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, काफ़ी जगह आपने ये देखा होगा, काफ़ी बच्चों के बीच आप अपने में भी देखा होगा कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक मतलब कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले तक के सेकंड्स में तक बच्चे किताबें खोल के कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ये क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन देखते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक दोस्तों साइकोलॉजिकल थ्योरी है, हमें हमारे टीचर्स ने भी अपने टाइम पे बताई थी कि आपको एग्ज़ाम शुरू होने से कम 2 घंटे पहले किताबें बंद कर देनी है। जो भी आपकी रिवीजन है, जो भी आपने 1 साल में पढ़ा, वो सब 2 घंटे पहले किताबें बंद कर देनी चाहिए आपको। अगर आप 2 घंटे फ़ॉलो नहीं कर पाते हो, तो कोशिश कीजिए आधे से 1 घंटा पहले तो किताबें ज़रूर से बंद कर दीजिए, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स हो सके और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उसको अच्छे से प्रोसेस करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप है, वो ये है दोस्तों कि इसमें बताऊँगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। होता क्या है, जैसे आपके सामने एग्ज़ामिने जो मतलब कि एग्ज़ाम का पेपर आता है, तो आप क्या देखते हो, अरे यार! पहला क्वेश्चन तो आता है, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, चौथा आता है लेकिन 5वाँ, 6वाँ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जो आपको कम आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो तो भाई पता ही नहीं कहाँ से आ गए। तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना इसको बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। आप क्वेश्चन नंबर सही डाल के आंसर लिखेंगे, एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि इसने बाद वाला क्वेश्चन पहले लिखा है, पहले वाला क्वेश्चन बाद में लिखा है, वो सब कुछ उसको क्लियर होगा। मान लीजिए पहले 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स हैं, फिर शॉर्ट हैं, फिर वेरी शॉर्ट हैं। आपको शॉर्ट अच्छे से आते हैं, तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको आते हैं। अगर आपको लॉन्ग नहीं आते, शॉर्ट आते हैं, तो ऊपर हेडिंग दीजिए शॉर्ट, फिर जो क्वेश्चन का नंबर है, नंबरिंग याद रखिएगा, नंबरिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम्स में। अगर आप क्वेश्चन्स आगे-पीछे लिख रहे हैं, मान लीजिए पहले क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, बाद के आते हैं और आप बाद के क्वेश्चन पहला लिखने जाते हैं, तो नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको पहले 4 क्वेश्चन नहीं आते, 5वाँ आता है, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखना होगा। नंबरिंग गलत नहीं करनी है, नंबरिंग को सही रखते हुए जो क्वेश्चन्स आपको अच्छे से आते हैं, उनको सबसे पहले लिख लीजिए। देयर आफ्टर जो उससे कम आते हैं, उनको लिखिए। जो थोड़े-थोड़े आते हैं, फिर उनको ट्राई कीजिए। लास्ट में उन क्वेश्चंस को रखिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, उनमें शुरू में माथा मत मारिएगा, बिकॉज़ अगर आप उन शुरू में उन क्वेश्चंस में पड़ गए जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो जो आते हैं ना, वो भी आपके 80% आप भूल जाओगे उसकी टेंशन में। सो जो नहीं आते उनकी तरफ तो देखना ही नहीं है। सीधा पेपर पे कंसंट्रेट करो, जो आते हैं सबसे पहले वो लिखो। जब जो आते हैं वो सब लिख लिया, अब कुछ नहीं बचा लिखने को। अब देखो कि भाई जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें से कोशिश करो
जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके रिलेटेड कुछ पता हो, कभी कुछ सुना हो तो उनको लिखो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों ये है कि कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, कोशिश करो याद करने की, उसके रिलेटेड कभी किसी क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया हो, कोई 2 लाइनें याद करो, कुछ ना कुछ याद करो और उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख के आओ, सो दैट कि एग्जामिनर देखे, उसको लगे कि इस बंदे को क्वेश्चन नहीं आता था, फिर भी कोशिश की है, जहाँ पे आपको कोई मार्क नहीं मिलना था, नहीं लिख के, हो सकता है वहाँ पे आपको 1-2 मार्क्स वो दे दे और आपके जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल बढ़ जाएँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी दोस्तों, जो अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले। हमें भी फ़ायदा हुआ था, मोस्ट लाइकली आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं जो हमने कवर नहीं की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे इंस्टा आईडी पे हमें डीएम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।